हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुमन मलिक और मैं म्यूज़िक टीचर आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में कि आपको म्यूज़िक के पेपर की तैयारी आखिर कैसे करनी है। मुझे पता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं और आपको सिवाय म्यूज़िक की और कोई चिंता नहीं होगी क्योंकि सारे सब्जेक्ट आप पहले पढ़ लेते हैं और लगता है कि म्यूज़िक की तैयारी जल्दी हो जाएगी। लेकिन ना तो आपको पेपर का पैटर्न पता होता है, ना आपको सिलेबस पता होता है, म्यूज़िक के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होता। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अपनी वीडियोस के थ्रू आपको पूरा सिलेबस करवाऊंगी। आप में से कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता कि पेपर का पैटर्न क्या होगा, पेपर कितने नंबर का आएगा, थ्योरी कितने नंबर की आएगी, प्रैक्टिकल कितने नंबर का होगा। तो आज हम अपने पेपर की तैयारी की शुरुआत यहीं से करेंगे। आपका थ्योरी जो है वो 30 नंबर का होता है और 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। आपका जो प्रैक्टिकल है वो इन्हीं थ्योरी में से ही आएगा। तो साथ के साथ हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों की तैयारी साथ साथ में करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना है कि हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल का कोड क्या है। तो 034 034 आपका कोड है। आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आपका सिलेबस क्या क्या है। बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे ना, तो आपको म्यूज़िक के पेपर में कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये है आपके सामने आपका सिलेबस जो मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपकी ताल होती हैं रूपक ताल, झप ताल और धमार। 3 तालें हैं आपके सिलेबस में। नंबर 1 रूपक, नंबर 2 झप ताल, नंबर 3 धमार। मुझे पता है कि ये सब आपने नाम कभी नहीं सुने हैं बेटा, लेकिन आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। ये वाइवा में भी आपसे सिलेबस पूछा जाता है। राग देखिए, भैरव राग, बागेश्री और मालकोस। अब आप सोचोगे कि राग क्या होता है। क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए हमें राग सीखने पड़ते हैं। इनका परिचय होता है, इनका इंट्रोडक्शन होता है, वो मैं आपको राग के टॉपिक में समझाऊंगी। ग्रंथ, ग्रंथ होती है बेटा होली बुक्स जो आपके म्यूजिक की हैं। ये आपको पढ़नी नहीं है, इनके बारे में सिर्फ जानना है। तो 2 हैं आपके ग्रंथ। ग्रंथ आप समझेंगे ना, जैसे भगवत गीता होती है, भागवतम होती है, ऐसे म्यूजिक के ग्रंथ हैं बेटा। तो ये संगीत रत्नाकर, संगीत पारिजात। फिर है रागों का समय सिद्धांत, मतलब टाइम थ्योरी ऑफ राग। अगली आपकी परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं आपकी। अलंकार, वर्ण। वर्ण आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर ग्रंथ है ना, इनमें इनकी डेफिनेशन आती है, तो हमें वर्ण भी समझना पड़ेगा। ग्राम, मूर्छना, गमक, खटका, मुर्की, कण, आलाप, तान और मेड़। ये आपकी डेफिनेशंस हैं। फिर है जीवन परिचय। बड़े गुलाम अली खां, पंडित कृष्णराव शंकर, उस्ताद फैयाज खां। 3 आपकी बायोग्राफी हैं, जीवन परिचय हमें इनका पढ़ना है। इनमें से एमसीक्यूज भी आते हैं। एक आपका वाद्य यंत्र, इंस्ट्रूमेंट आता है तानपुरा, उसके बारे में पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे। फिर आपको लिखनी होती है स्वरलिपि। अब ये स्वरलिपि क्या है, इसको हम नोटेशन बोलते हैं। जो भी हम राग गाते हैं उनको हम हारमोनियम पे कैसे बजाते हैं, ये सब जितने भी स्वर यूज होते हैं उसको हम पूरा लिख के दिखाते हैं, उसको हम स्वरलिपि बोलते हैं। ये मैं आपको स्वरलिपि वाले टॉपिक में समझाऊंगी। फिलहाल आप जान लीजिए कि आपको कौन कौन सी स्वरलिपि करनी है। द्रुत ख्याल करना है, विलंबित ख्याल करना है और धमार करना है। ये 3 है। तो ये आपका कुछ सिलेबस है जो मैं आपको करवाऊंगी। आप एक एक करके टॉपिक जो हैं सुनते जाएं। आज का टॉपिक, सबसे अहम टॉपिक, ताल। ताल, आज मैं आपको रूपक ताल करवाऊंगी, उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो ये आप सिलेबस देख लीजिए और इसको सिलेबस को भी लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये सिलेबस आपके वाइवा में भी पूछे जाते हैं। पेपर में आपके क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और कितने नंबर के आएंगे ये मैं आपको बता दूं। आपके एक एक नंबर के 8 क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यूज 8 नंबर के। फिर शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे 5 जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी 10 नंबर के टोटल। और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 2 आएंगे जो कि 6-6 नंबर के रहेंगे, यानी 12। तो ये टोटल आपके 30 नंबर की आपकी थ्योरी है। आई थिंक आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से फिर से देखिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।
दूसरी बात, ये आपकी जो थ्योरी का सिलेबस है वाइवा में फिर से सुना जाएगा। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्रैक्टिकल में ही आपसे सुनते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। तो इस सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप भेजिएगा। थैंक यू।